अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की मेरी प्रपोजिशन है एट का इस्तेमाल। इससे पहले मैं इन, फ्रॉम, बाय ये तमाम अपने यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी पर डिफ़ाइन कर चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर एक रीज़नेबल फ़ी पे करनी है और आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। एक तो याद रखें कि एट कहाँ पर आएगा, जो आपका रात है, आधी रात है या रात है, एट नाइट, एट मिड नाइट, इसको क्रैम कर लेना है। इसको याद रखना है कि इन नहीं लगाना नाइट के साथ। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग तो होता है लेकिन इन नाइट नहीं होता। सो ये एट वंस, एक ही दफ़ा में या एक दफ़ा एट वंस, एक फ्रेज़ है, इसको भी याद रखना पड़ेगा कि एट वंस ही कहना है, इन वंस या फ्रॉम वंस या कुछ और नहीं कहना, ऑन वगैरह। फिर आपने अगर अपनी स्पेसिफिक लोकेशन बतानी है, आप एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं कि वेयर आर यू राइट नाउ, आई एम एट माई ऑफिस, एट सेकंड फ्लोर, या आप एट होम कहते हैं, घर के साथ भी एट आता है, एट स्कूल भी कहा जाता है। जैसे कहा डोंट ट्राई दिस एट होम, ये घर पर ट्राई मत करें। जो प्रोफेशनल लोग कर सकते हैं वही कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते अनप्रोफेशनल। सो उसके साथ हमेशा एट आएगा। फिर टाइम जो होता है एट 7 o'clock, आपने कहना है एट 8 o'clock, एट 9 o'clock। टाइम का जो पहर है घंटों के साथ हमेशा एट आएगा। फिर एक फ्रेज़ है एट लास्ट, आखिरकार। बिल्कुल आप अपनी अपनी सारी सिचुएशन गिनवाते हैं। इट इज़ लाइक अ ट्रांजिशनल वर्ड्स, कंजक्टिव एडवर्ब की तरह है ये, कि आप अपनी सारी वो पोजीशन गिनवा कर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, एट लास्ट ही गॉट सक्सेस, फिर उस आखिरकार उसने कामयाबी हासिल कर ली, तो ये वहाँ पर एट आएगा। फिर जो वीकेंड है ये, उसके साथ भी ऐट आता है और ऑन भी आ सकता है। ये ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का फ़र्क है, एक जगह ऐट आता है और एक जगह ऑन आता है, दोनों ठीक है। लेकिन इस टाइम क्योंकि हमारा टॉपिक ऐट है तो ऐट वीकेंड कहना गलत नहीं है, ये भी ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट्स पे ऐसा लिखा हुआ है। फिर आपने जब किसी की तरफ देखना हो, किसी की भी तरफ जब आप देखते हैं तब भी आपने ऐट कहना है। जैसे लुक एट हिम, लुक एट द विंडो, लुक एट द स्टार। सो किसी की तरफ देख, किसी चीज़ में अच्छे या बुरे हैं तो वहाँ पर भी आपने हमेशा गुड एट या बैड एट लगाना है। जैसे ही इज़ गुड एट राइटिंग, आई एम बैड एट स्विमिंग, मैं स्विमिंग में अच्छा नहीं हूँ तो आई एम बैड एट स्विमिंग, या आई एम नॉट गुड एट स्विमिंग। सो याद रखें कि किसी चीज़ में अच्छे या बुरे आप होते हैं तो वहाँ पर भी हमेशा एट का इस्तेमाल करना होता है। ये एक फिक्स्ड प्रपोजिशन है जो आपको याद करनी है। सो ये मेन यूजेज है, तमाम कह लें कि एट के हवाले से जो हम इस्तेमाल करते हैं। नाउ बेसिकली यू विल हैव टू क्रैम ऑल दीज मेजर यूजेज ऑफ प्रपोजिशन एट। अदरवाइज आपको अगर भूल जाता है तो कोई मसला नहीं है, आपने सिंपली यू विल हैव टू क्रैम इट, एंड व्हेनेवर यू हैव टू अप्लाई, सिंपली जस्ट गो बैक टू योर मेमोरी एंड अप्लाई दैट प्रपोजिशन विच इज़ फिक्स्ड इन योर माइंड। जैसे मैंने 8 पॉइंट लिखे हैं, आपने एज इट इज़ उसको अप्लाई कर देने हैं क्योंकि आपने क्रैम करना है। देखिए ना, आप अगर स्कूल कॉलेज में होते हैं तो कितनी चीज़ें तो आपको रटा लगा कर याद करनी पड़ती हैं। और तो और हम लोगों ने तो नमाज भी, बेशतर लोगों को, कितने लोगों को नमाज में तर्जमा आता होगा पूरी नमाज का उर्दू मीनिंग के साथ, हमने उसको रट्टा ही तो लगाया हुआ है ऊपर से लेकर नीचे तक। और फिर वो ज़रूरत है क्योंकि हम दिन में बार बार पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से कुछ चीज़ों को क्रैम कर लिया जाए। जब हमें मालूम है कि वो दुरुस्त है तो उसके बाद फिर उसको क्रैम कर लेना चाहिए। हमें जब नमाज के अंदर जो आयात आती हैं, जो सूरतें हमें पता है कि ये फिक्स्ड है और दुरुस्त हैं, तो फिर हम उसको याद कर लेते हैं क्योंकि हमने पढ़नी है हर हाल में, अगर नहीं भी उर्दू तर्जमा पता तो भी। इसी तरीके से ये एक लॉजिक दे रहा हूँ, इंग्लिश पे भी कुछ ऐसी चीज़ें जिनको जब रूल पता लग गया है आपको कि ये एग्जैक्ट है, उसके बाद आपको उसको क्रैम करना है और याद कर लेना है। प्रपोजिशन इज़ वन ऑफ देम। इसके अलावा एक फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, उनका भी यही रूल है, वो आपको याद करनी है रट्टा मार। जैसे गो, वेंट, गोन है, इसका कोई हल नहीं है उसको याद करने का, उसको आपको क्रैम करना पड़ेगा। इसी तरह प्रपोजिशन है जो फिक्स्ड है, आपको याद करनी है कहाँ पर आनी है। तो ये इंपॉर्टेंट हिस्सा था जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे दीगर वीडियो लेक्चर देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।